आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ डिसएब्यूज। डिसएब्यूज का मतलब होता है गलत फहमी दूर करना, यानी कि हम कह सकते हैं किसी को धोखा नहीं देना ही हो, गलत फहमी दूर करेंगे, अनडिसीव कहेंगे उसे, ठीक है, अनडिसीव। अनडिसीव करना किसी, ठीक है। अब डिसकंसर्ट, इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूजन कर देना, कंफ्यूजन की स्थिति में लाना या चकित कर देना, ऐसा कह सकते हैं हम, या किसी को परेशान या लज्जित करना, ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज, अपसेट, एम्बेरेस आपका, या फिर पर्टर, बॉदर, बॉदर का मतलब किसी को परेशान करना, बॉदर, BOTHER, बॉदर का मतलब किसी को परेशान करना, बॉदर भी हो सकता है, फ्लस्टर भी हो सकता है, फ्लस्टर का वर्ड लिखा हुआ है FLUSTER। डिसएप्रोबेशन का मतलब होता है निंदा, है ना, नापसंदगी, निंदा, यानी कि डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन, या हम लिखते हैं एक वर्ड ऑप्रोब्रियम, क्रिटिसाइज्म, ऑब्लॉक्वी, सेंस्योर, या एक वर्ड लिखा जाता है एनिमेड वर्जन, यानी कि गुण दोष निरूपण या निंदा से संबंधित है, एनिमेड वर्जन, ये लिखा है हमने, ठीक है। ऑप्रोब्रियम भी लिखा रखा है, ऑप्रोब्रियम, इसका मतलब अपमानजनक स्थिति या निंदा वाली स्थिति में, ठीक है। क्रिटिसाइज्म, डिसएरे मतलब डिसऑर्डर है, व्यवस्था नहीं है, यानी कि डिसऑर्डर कहेंगे, या डिसयूनिटी, क्या लिखेंगे, डिसयूनिटी, बस, यूनिट नहीं है, एकता नहीं है, व्यवस्थित, व्यवस्था नहीं मतलब अव्यवस्थित है, ऐसे समझ सकते हैं उसको, अव्यवस्था। डिसएवोबल का मतलब होता है अस्वीकृति या अस्वीकार, यानी कि डेनियल, रेपुडेशन, रिजेक्शन, एक प्रकार से रेपुडिएशन या कॉन्ट्रेडिक्शन, है ना, रेपुडेशन या कॉन्ट्रेडिक्शन, ठीक है, या रेपुडिएशन, रेपुडिएशन, ये लिख देते हैं बस। अब डिसबैंड का मतलब होता है संगठित सेना भंग करना, यानी कि अलग अलग करना या तोड़ना, ब्रेकअप लिख सकते हैं हम, या डिसॉल्व, डिस्पर्स या ब्रेकअप, अलग अलग तोड़ने से संबंधित होता है ना, तो ब्रेकअप भी लिख सकते हैं हम, ब्रेकअप कर देना, ऐसे, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। डिसबर्स का मतलब होता है खर्चा करना, यानी कि स्पेंड करना, है ना, या फिर एक वर्ड आता है एस्पिलर्स, स्प्लर्स कह सकते हैं इसको, एसपी स्प्लर्स, या स्पेंड लिख दो, या ले आउट, ठीक है, ले आउट भी इसका सिनोनिम्स है, वेतन आदि का भुगतान करना या खर्चा करना, ठीक है। डिसर्निबल का मतलब जो देखा समझा जा सके, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल, परसीवेबल, देखो जिस वर्ड के पीछे एबल आता है ना, डिसर्निबल, हाँ, एबल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताता है, जो देखा समझा जा सके, डिस्टिंग्विशेबल, परसीवेबल, आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, तो आइडेंटिफिएबल भी हो सकता है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। डिसर्निंग का मतलब समझदारी या विवेक से संबंधित, यानी ज्ञान से संबंधित या बुद्धि से संबंधित है ये, तो विवेकी, समझदार, बुद्धि, तो उसके लिए क्या वर्ड लिखा था, सेपिएंट है, सगेसियस है, एक वर्ड लिखा था, या जुडिशियस है, तो हम यहाँ जुडिशियस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जुडिशियस या सगेसियस या सेपिएंट, SAPIENT, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। डिस्क्लेम का मतलब दावा छोड़ना या अधिकार छोड़ना, दावा छोड़ना या अपना अधिकार त्यागना या अस्वीकार करना, यानी कि रिलिंक्विश करना, अबेंडन, किसी का परित्याग करना, छोड़ना, अबेंडन लिख सकते हैं, रिलिंक्विश लिख सकते हैं, ठीक है, या गिव अप, नॉर्मल क्या कहते हैं, गिव अप का मतलब छोड़ना, यानी कि फॉरसेक करना, है ना, फॉरसेक, तो ये हो गया, तो रिलिंक्विश भी लिख सकते हैं, फॉरसेक लिख सकते हैं, गिव अप लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, गिव अप लिख सकते हैं, सिनोनिम्स इसके, ओके। अबेंडन भी लिख सकते हैं। डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना या पर्दा उठाना, प्रकट के लिए हम कहेंगे कि उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, एक प्रकार से रिवील कह सकते हैं, रिवील मतलब प्रकट करना या ब्रॉडकास्ट करना, जैसे कोई प्रसारण होता है तो उसको भी हम प्रकट कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देखो ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट, सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है, एग्जाम में ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है ना, तो जिस वर्ड के पीछे CAST कास्ट आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और तीनों फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है, यानी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ऐसे, ठीक है। रिवियल या डिवुल्स, डिवुल्स का मतलब ये रहस्य प्रकट करना होता है ना, डिवुल्स,
ठीक है। अब डिसकम्फिट का मतलब बुरी तरह से परास्त करना, किसी को हराना या पराजित करना, है ना। बुरी तरह से परास्त कर रहे हैं हम उसे, तो यानी कि एक प्रकार से वो परेशानी हो रहा है, तो ये इसका सिनोनिम्स और हो जाएगा। उसको कहेंगे कि फ्लस्टर है। फ्लस्टर मीन्स परेशान करना, बॉदर है। बॉदर मतलब निराश या परेशान करना, वो भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। डिसकम्फिट परास्त करना या एक प्रकार से परेशान, तो हम कहेंगे उसे फ्लस्टर। ठीक है, परेशान करना, फ्लस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ परेशान करना फ्लस्टर है। पर्टर्ब, PRTURB, पर्टर्ब का मतलब किसी को व्याकुल या परेशान करना, किसी को लज्जित करना। एम्बेरेस, EMBARRASS, ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। एम्बेरेस कह सकते हैं किसी को। ठीक है। बैजर, BADGER, ये भी इसका सिनोनिम्स होता है, परेशान करना। या एक वर्ड लिखाया था मैंने, बॉदर है, फ्रस्ट्रेट है किसी को, ये भी इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। एक वर्ड लिखाया था चाग्रीन, चैग्रीन, CHAGRIN, चैग्रीन मतलब निराश या परेशान करना, वो भी इसका सिनोनिम्स हो गया। डिसकॉन्सोलेट, इसका मतलब होता है धूमिल, उदास या दुखी। धूमिल का मतलब उदास या दुखी। ठीक है। इसके लिए वर्ड आया था क्रेस्टफॉलन, सैड, अनहैप्पी, मेलनकॉली, फॉरलॉर्न, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सैड तो हम नॉर्मली लिखते ही हैं, अनहैप्पी भी लिख सकते हैं इसको, है ना, अनहैप्पी या फॉरलॉर्न। ठीक है। या मेलनकॉली, है ना, मेलनकॉली, या क्रेस्टफॉलन भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर डोलफुल, डोलफुल का मतलब भी हताश ही होता है। क्या होता है? हताश, उदास, यानी कि डोलफुल भी लिख सकते हैं। ये लो, डोलफुल। जिस वर्ड के पीछे FUL आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, डोलफुल हो गया। अब आता है डिसकॉर्डेंट, इसका मतलब अरुचिकर, यानी कि डिसएग्रीइंग, जिसमें एग्री नहीं है, सहमता नहीं है, या डिफरिंग कह सकते हैं। तो डिसएग्रीइंग लिख सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड डिसएग्रीइंग या डिफरिंग, है ना, डिफरिंग। ठीक है, ये है, यानी कि विपरीतता है, ऐसा कह सकते हैं कि ऑपोस्ट, कॉन्ट्रारी, है ना, विपरीतता हो गई एक प्रकार से। असहमति का मतलब क्या हुआ? यानी कि विपरीतता आ गई दोनों में, ऐसा कह सकते हैं। तो डिफरिंग हो गया, या कॉन्ट्रारी के लिख सकते हैं, ऑपोस्ट लिख सकते हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी भी लिख सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। अब आता है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप से संबंधित है। तो भाषण या बातचीत, कन्वर्सेशन, पार्ले, एक वर्ड आता है पार्ले का मतलब डिस्कशन, एग्जाम में आ रखा है, PARLEY, है ना, ये चिट चैट। ठीक है। पलावर, पलावर मतलब गप होती है, वो भी बातचीत से संबंधित होती है, ये भी मैंने लिखा रखा है, पलावर। ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम्स ही है। अब आता है डिसक्रेडिट, इसका मतलब होता है किसी को बदनाम करना, यानी अविश्वास करना या बदनाम करना। डिफेम कह सकते हैं, डेनिग्रेट कह सकते हैं, डिसपैरेज कह सकते हैं, किसी की निंदा करना, या फिर डिसऑनर लिख सकते हैं, या कैलमनिएट लिख सकते हैं। कैलमनिएट मतलब निंदा से संबंधित हुआ, या फिर स्टिग्मेटिस लिख सकते हैं, विक्टिमाइज लिख सकते हैं, किसी की निंदा से संबंधित हुआ। हम किसी को गंदा भी करते हैं तो वो भी क्या, एक प्रकार का उसके ऊपर कलंक लग रहा है, निंदा हो रही है, तो ताड़नी, सली, ये भी इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। ऐसे ऐसे इसको समझना है। ठीक है। डिफेम लिख सका है, डिसऑनर भी लिख सकते हैं, कैलमनिएट लिख सकते हैं। ओके। या फिर निंदा, है ना, निंदा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, निंदा करना। निंदा करने के लिए बहुत सारे वर्ड लिखा रखे हैं मैंने, है ना। डिसपैरेज लिखा रखा है, एबहॉर लिखा रखा है, एबोमाइनेट लिखा रखा है। एबोमाइनेट का मतलब भी निंदा से संबंधित होता है। एबहॉर, ABHOR, एबहॉर का मतलब निंदा। क्रिटिसाइज, सेंस्योर, रिब्यूक, रिवाइल, ऐसे वर्ड याद रखने हैं, रिब्यूक, रिवाइल, है ना, ये। तो यहाँ पे डिसपैरेज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिसपैरेज, डिसपैरेज। ऐसे ग्रुप वॉकेब ऐसे याद होनी चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है, मात्र 1 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं इतने फास्ट तरीके से। ऐसे एबोर, एबोमाइनेट, रिब्यूक, रिवाइल, इस तरीके से। डिसटेरेस, लोअर, डिटेस्ट ना, डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, रिवाइल, इस तरीके से ग्रुप वॉकेब में। डिसपैरेज, डिफेम, डिसबिलीव। ओके।